Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 11th economics, chapter producers equilibrium. बच्चे आई होप मैंने अभी तक आपको रेवेन्यू तक के काफ़ी चैप्टर्स 8 चैप्टर्स आपको मैं करवा चुकी हूँ, आपको समझ आए होंगे. इवन इफ़ अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. तो आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी. तो आज हमने बच्चों को करना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. टुडे वी विल डिस्कस दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए हम जब व्हेन वी विल स्टडी दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, हमें क्या आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में. वील कम टू नो व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, व्हेन प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम. प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअली व्हाट प्रॉफिट इज, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसमें चीज़ें आती हैं, वी विल डिस्कस इन दिस. What are the various approaches for producer's equilibrium? When producer is said to be in equilibrium, there are basically two approaches. So we will discuss this in this chapter. These two approaches are total revenue, total cost approach, जिसको हम TRTC approach भी बोलते हैं, and marginal revenue, marginal cost approach, जिसको हम MRMC approach भी बोलते हैं. ये इसके ऊपर बेटा पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है. Then comes break even point and shutdown point. This is very important. Sometimes short question 2-3 marks में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है about break even point or shutdown point when a producer is in position, is in shutdown position, or when he is in equilibrium position. So ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं. So we will discuss all this in this chapter. So इस चैप्टर को पूरा थरो सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे. यू कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी इजीली. ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड प्रॉफिट्स. कि प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, प्रोड्यूसर जो है हमारा, पहले हमने कंज्यूमर की बात की थी ना, अब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं. प्रोड्यूसर को क्या होता है, जो कोई भी काम अपना प्रोडक्शन का शुरू करेगा, उसका मेन पर्पस यही होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, कि उसकी कॉस्ट इनपुट सबसे कम हो, कॉस्ट सबसे कम हो और उसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो. सो ये प्रॉफिट का जिस स्टेज पे, जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, दैट इज एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा. सो प्रॉफिट को जो हम बेसिकली, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है. अभी देखो, अभी जो मैंने बताया आपको, ये मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट. पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC, वेयर पाई इज प्रॉफिट, TR इज टोटल रेवेन्यू एंड TC इज टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द प्रॉफिट. एंड एट द पॉइंट व्हेन वेयर द producer maximizes his profit, he is in a state of producer equilibrium situation. Okay, now comes, हमने अभी तक बात की है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है प्रॉफिट. अब प्रॉफिट क्या होता है? सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है. तो प्रॉफिट इज़ बेसिकली, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. अब इकोनॉमिक्स में आपके 3 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं: एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एबनॉर्मल प्रॉफिट. अब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. एबनॉर्मल प्रॉफिट का एक और नाम भी है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन एबनॉर्मल प्रॉफिट से या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से आता है, तो उसका मतलब एक ही है, जिसका मतलब है एबनॉर्मल प्रॉफिट. एबनॉर्मल मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा,
लेमैन्स लैंग्वेज में एबनॉर्मल यही कहता है ना, नॉर्मल से ज़्यादा। सो एबनॉर्मल प्रॉफिट एक वही सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉस्ट, TR इज़ ग्रेटर देन TC और AR इज़ ग्रेटर देन AC। बेटा अगर आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपने पुराने चैप्टर्स किए हैं, रेवेन्यू का चैप्टर कर चुके हैं, कॉस्ट का चैप्टर कर चुके हैं, उसमें आपको ये पता है एवरेज टोटल से एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज योर एवरेज कॉस्ट। सो इसलिए अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस केस में आपका TR TC से ज़्यादा या AR AC से ज़्यादा होगा वो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस होगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज़ द minimum return that the producer expects from the capital invested in the business। नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो एक एंटरप्रेन्योर या कोई भी प्रोड्यूसर है उसने कुछ पैसा लगाया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो चाहेगा कि जो उसने पैसा लगाया, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो सारी इन्वेस्टमेंट अगर वो कवर कर ले, दैट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। मिनिमम रिटर्न उसको मिलती है, उतना चीज़ें बेच के उसको उतना मिल रहा है कि उसमें उसकी वो कॉस्ट कवर हो रही है, दैट इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको बोला है कि प्रोड्यूसर की जो मिनिमम रिटर्न वो मतलब मिल रहा है उसको जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में उसकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ना। इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी कॉस्ट में आ गई, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस तब होता है TR इज इक्वल टू TC और AR इज इक्वल टू AC। इस चीज़ को आपने एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट के बीच में इंक्लूडेड होता है। टोटल कॉस्ट में कल्ली कॉस्ट नहीं होती, उसके बीच में नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है। वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो एक प्रोड्यूसर को चाहिए ही चाहिए, ही वांट्स अ मिनिमम रिटर्न बैक, जो उसको पैसा वापस चाहिए ही चाहिए फ्रॉम द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना उसने पैसा बिजनेस में लगाया उतना वो उसको वापस चाहिए ही चाहिए, अगर उसको मिलता है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ कम्स थर्ड, सब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? आपने अब नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया। एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या था? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ज़्यादा थी। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या गया था? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर थी। अब सब नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होगा? एक केस रह गया जिसमें हमारा कम होता है, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, दैट इज़ द केस ऑफ सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस भी बोलते हैं। जब हमारे लॉस हो रहे हैं उसको हम सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से अगर हमारा कम होता है या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से हमारा कम होता है, उस केस को हम बोलते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉफिट के 3 केसेस कराए हैं। एक में हमारा जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, दूसरे में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तीसरे में हमारे एक्स्ट्रा लॉसेस नॉर्मल लॉसेस होते हैं। 3 केसेस हमने किए हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.